ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसको कहा जाता है साइन स्कीम। साइन स्कीम अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इनइक्वालिटी का ही पार्ट है बट काफ़ी यूज़फुल है, बहुत हेल्प करेगा हमें कई तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसको सीखना है तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, x-1 ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 लेट से, और कहूँ इसका सॉल्यूशन बताइए। तो ये आपको आता है, आप इसको कहेंगे कि सर आंसर इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी 1 से बड़े जितने भी नंबर हैं वो इसका सॉल्यूशन है। मैं कहूँगा अगर इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करो तो आप कहेंगे सर ऐसी एक लाइन खींच देते हैं, उस पर मान लीजिए हम यहाँ 0 ले लेते हैं, ये 1 होगा। और 1 से बड़े और 1 को भी ले सकते हैं, तो आप उसको ऐसा डार्क लगा के इस तरीके से दिखा दोगे कि सर इस साइड पर जो भी नंबर्स होंगे वहाँ पर x-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, यानी 1 से बड़े सभी नंबर्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 से बड़े सभी नंबर्स अगर हम लेंगे, यानी 1 की राइट साइड पर जितने भी नंबर है अगर वो लेंगे और उनको यहाँ रखेंगे, तो x-1 की वैल्यू 0 से 1 लेने पर 0 आएगी और उसके आगे लेने पर वो पॉजिटिव आएगी, 0 से बड़ी आएगी। और 1 की लेफ्ट साइड का कोई भी नंबर लूँगा तो x-1 नेगेटिव आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो x-1 है इसका साइन कैसा है, तो आप कहोगे अलग अलग x की वैल्यूज़ के लिए, यानी x-1 के बारे में पूछा जाए कि ये कहाँ पर पॉजिटिव है, कहाँ पर नेगेटिव है, कहाँ पर 0 है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। आप कहोगे कि सर रियल लाइन पे ये जो 1 होगा, 1 पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू x-1 की वैल्यू 0 होगी। इस साइड पर 1 के इधर जितने भी नंबर्स होंगे उस पर पॉजिटिव होगी और यहाँ नेगेटिव होगी। देखिए मैंने क्या किया, मैंने पूरे रियल नंबर्स जो इनफाइनाइट रियल नंबर है रियल लाइन पे, उनको 3 पार्ट में डिवाइड करा। एक पार्ट जो 1 की राइट साइड पर है, एक 1 की लेफ्ट साइड पे है और एक 1 को मान लेते हैं। तो जब 1 लोगे x को और यहाँ रखोगे तो ये 0 आएगा। ठीक है, मैंने 1 लिख दिया, इसके यहाँ पर बेसिकली इस पर एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होगी। 1 के आगे 1 के आगे इस x-1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि कोई भी नंबर ले लो 1 के आगे, 2 ले लो, 3 ले लो, कोई भी आप नंबर लोगे और उस यहाँ रखोगे x की जगह पर, तो x-1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसलिए हमने यहाँ प्लस साइन डाला है। तो ये प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x-1 के साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि x-1 का साइन कैसा होगा 1 के आगे। 1 के पीछे क्या होगा, 1 के पीछे x-1 जो है वो नेगेटिव होगा। कोई भी नंबर ले लो 1 के पीछे, मान लो आपने 0 ले लिया, आपने -1 ले लिया, ये सब नंबर्स को आप यहाँ x की जगह रखो तो आप देखते हो कि 0 रखने पर -1 रखने पर -2, इट विल गिव यू नेगेटिव वैल्यू। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने ये देखा कि जब हम 1 के आगे नंबर लेते हैं तो x-1 पॉजिटिव होता है, 1 के पीछे लेते हैं तो नेगेटिव होता है, और 1 पे क्या होता है, जब x को 1 रख देंगे यहाँ तो ये 0 बन जाता है। ठीक है, तो ये हमने x-1 के साइन के बारे में जानने की कोशिश करी। आइए, तो अगर हमसे ये पूछा गया था कि x-1 ग्रेटर देन 0 कहाँ होगा, तो 0 या 0 से बड़ा, तो यानी ये वाला पॉइंट होगा या इसके आगे वाला, तो हमने यहाँ से ऐसे दिखा दिया था। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि x+2 के बारे में बताइए कि ये कहाँ पर पॉजिटिव होगा, कहाँ पर नेगेटिव होगा, कहाँ पर 0 होगा। तो आप अगर एक लाइन खींचें, रियल लाइन, तो आप कह सकते हैं कि मान लेते हैं यहाँ -2 ले लेते हैं,
-2 के आगे इधर जो भी नंबर्स होंगे राइट साइड पर, उन पर ये x+2 0 से बड़ा होगा। पहले तो ज़ीरो कहाँ पर होगा, ज़ीरो तो -2 पे होगा। पहले ज़ीरो वाला ढूंढ लीजिए कि ये ज़ीरो कहाँ हो रहा है, -2 पे। ऐसे देखते हैं। अब -2 के इधर जो भी नंबर होंगे, कोई भी नंबर आप लेके यहाँ पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा राइट साइड पे, और -2 के पीछे ये नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से आप x+2 का साइन देख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ x-4 इसके बारे में बताइए, तो आप कहेंगे सर एक रियल लाइन खींचते हैं। पहले आप ये देखो कि ये ज़ीरो कहाँ बनता है, किस वैल्यू x की क्या वैल्यू रखने पर ये ज़ीरो बनेगा, तो आएगा 4। अब 4 के आगे के जो भी नंबर्स अगर हम लेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ रखेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, तो +4 के पीछे नेगेटिव। ठीक है ना। तो इस तरीके का कोई भी एक लीनियर एक्सप्रेशन अगर है, तो उस लीनियर एक्सप्रेशन में रियल लाइन के को हम बेसिकली 3 पार्ट बन जाते हैं। एक तो पार्ट होता है जिस पॉइंट पे वो ज़ीरो बन रहा है, एक उसकी राइट साइड पर वो पॉजिटिव, और उसकी लेफ्ट साइड पर वो नेगेटिव बन जाता है। इस तरीके से हम किसी भी एक लीनियर एक्सप्रेशन के साइन के बारे में बात कर सकते हैं। यही साइन स्कीम है, बस इसी को हमें एक्सटेंड करना है। एक से ज़्यादा ब्रैकेट्स में अगर वो मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ जाए तो उनको देखना है। ठीक है, यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर कि बेसिकली हमने क्या सीखा है कि x+2, x-4, x-1 इन सब के ये x की किन वैल्यू के लिए पॉजिटिव होंगे, किन वैल्यू के नेगेटिव होंगे, और किस वैल्यू पर वो ज़ीरो होंगे, उन वैल्यूज़ को हमने सिर्फ एक रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा है। ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, x-1 x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, x-1 x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। अब आपने देखा कि यहाँ आपके पास x-1 और x-2 दो चीज़ें हैं, दो एक्सप्रेशंस हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और आप चाहते हो मल्टीप्लाई करने के बाद ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आए, यानी इनका ऐसी x की वैल्यू हमें चूज़ करनी है जिसको यहाँ रखें दोनों में, तो वी गेट 0 और ग्रेटर देन 0 वैल्यू। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको करने के लिए सबसे पहले एक रियल लाइन खींचते हैं। ऐसे एक रियल लाइन खींचिए। सबसे पहले आप फोकस कीजिए इस x-1 पे। ये 0 कब होगा, 1 पे। ठीक है, ये पॉजिटिव कब होगा, यहाँ पर 1 से आगे। ये नेगेटिव कब होगा, 1 के पीछे। ठीक है, अब एक और लाइन खींचते हैं लेट से, उस पर हम 2 रिप्रेजेंट कर देते हैं इसके बारे में बात करने के लिए। तो 2 पर इसकी वैल्यू 0, यहाँ 0 होगा। 2 के आगे ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव, और 2 के पीछे ये एक्सप्रेशन नेगेटिव। ठीक है, अब बेसिकली तुम्हें क्या करना है, इन दोनों लाइनों को मर्ज करना है, एक दोनों को मिला देना है। सोचो अगर मैं इस लाइन को उठाकर धीरे से ऊपर की तरफ ले जाऊं तो कैसा दिखाई देगा। देखो ये 1, मान लो इस लाइन के साथ हम इसको उठा के ऊपर की तरफ मर्ज कर रहे हैं, तो यहाँ तो 1 रहेगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ कि जब ये लाइन ऊपर मर्ज हुई, 1 के आगे तो पूरा पॉजिटिव ही था, और ये लाइन ऊपर गई तो 2 के आगे भी पॉजिटिव था, तो दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों के पॉजिटिव 2 से आगे मल्टीप्लाई होकर प्लस ही आ जाएगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मल्टीप्लाई हो गए, पॉजिटिव आ गया। यानी अब मैं यहाँ पर ये जो प्लस लिख रहा हूँ, ये किसका साइन है, ये x-1 x-2 का साइन है। हम ये जानना चाहते हैं कि x-1 x-2 का साइन क्या होगा। तो 2 से आगे ये भी पॉजिटिव था, ये तो पॉजिटिव था ही 1 के आगे पूरा, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। अब 1 से 2 के बीच में देखो, 1 से 2 के बीच में
ये तो पॉजिटिव था, लेकिन 2 के पीछे चले गए तो यहाँ ये नेगेटिव हो गया। तो 1 से 2 के बीच में इन दोनों का प्रोडक्ट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया। अब 1 के पीछे चले जाओ। अब 1 के पीछे जाओगे तो ये नेगेटिव, और लाइन इधर मर्ज हुई है तो 1 ये 2 के पीछे तो हुई आप, तो नेगेटिव हुई, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। ये भी नेगेटिव पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली हमें ये पता लगा कि जो x-1 x-2 है ये 2 के आगे पॉजिटिव है, 1 और 2 के बीच में नेगेटिव है, और 1 के पीछे भी पॉजिटिव है। अब क्वेश्चन आएगा 1 और 2 पे क्या है। 1 रखने पर x-1 0 बन जाता है, इसलिए ये पूरा एक्सप्रेशन 0 है। 2 रखने पर भी ये एक्सप्रेशन 0 बन जाता है, इसलिए x-2 तो ये पूरा 0 है। तो ये हमें पता लग गया कि पूरी रियल लाइन में ये एक्सप्रेशन कहाँ प्लस होगा, कहाँ 0 होगा, कहाँ नेगेटिव होगा। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x-1 x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हम चाहते हैं या तो 0 हो या 0 से ज़्यादा हो, तो पॉजिटिव हो या 0 हो। पॉजिटिव कहाँ पर है, 1 से पीछे, तो आप इसको लिखोगे -∞ से 1 पे क्लोज्ड डाल दोगे, और 2 से इनफाइनाइट, 2 पे भी क्लोज डालेंगे, क्योंकि 2 भी हम ले सकते हैं, क्योंकि हमें 0 पे इक्वालिटी लगी हुई है, ये 0 भी बन सकता है एक्सप्रेशन। हमारा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू दिस। थोड़ा सा ध्यान से समझिए। बेसिकली हमने किया क्या है, ये दोनों तो मैंने समझाने के लिए थे। बेसिकली आइडिया ये है कि आपने एक रियल लाइन लेनी है, उस रियल लाइन पर आपको ये देखना है कि ये वाला कहाँ 0 बन रहा है और ये कहाँ 0 बन रहा है, उन पॉइंट्स को प्लॉट कर देना है। अब आप देखो, आइए एक एग्जांपल और समझाते हैं आपको, ताकि और अच्छे तरीके से क्लियर हो। ठीक है, आइए देखते हैं। सपोज कीजिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए x-1 x-3 लेस देन 0। एक और छोटा सा एग्जांपल, यानी अब मैं ये चाहता हूँ कि x की कौन सी वैल्यूज़ लूँ ताकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो वो लेस देन 0 आ जाए। तो हम करते क्या है, सबसे पहले एक रियल लाइन खींचो। अब इस रियल लाइन पे आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है जो या तो इस एक्सप्रेशन को 0 बना रहे हो या इस एक्सप्रेशन को। मान लो हमने पहले 1 को ले लिया और जिसे यहाँ 3 रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपने अपने सारे रियल नंबर्स को बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, 3 में कर दिया है, 1 2 और 3। 3 से बड़े, 1 और 3 के बीच में, और 1 से छोटे, एंड ऑफ कोर्स 1 और 3। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं, सबसे पहले तो देखो हम ऐसे देखते हैं कि 3 के आगे क्या होगा। जब x को आप जो वो नंबर्स लोगे, जब x की वैल्यूज़ वो लोगे जो 3 से ज़्यादा हैं, तो x-3 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि 3 की राइट साइड पे हो आप। x-1 कैसा होगा, वो भी पॉजिटिव ही होगा क्योंकि 1 की भी राइट साइड पे हो। दोनों पॉजिटिव तो प्रोडक्ट पॉजिटिव। ये जो मैं प्लस साइन लिख रहा हूँ ये किसका साइन है, ये x-1 x-3 का साइन है। ठीक है ना, हम इसके साइन की बात कर रहे हैं। अब जब मैं 1 से 3 के बीच में आया, 1 से 3 के बीच में, तो देखो मैंने 3 को जंप करके यहाँ पहुँच गया, यानी 3 के पीछे आ गया। तो ये x की वैल्यू अगर मैं 3 से कम ले रहा हूँ तो x-3 मेरा नेगेटिव हो गया, लेकिन x-1 पॉजिटिव रहा, तो इसलिए प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। और 1 के पीछे गया तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो लेकिन प्रोडक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया।
अब क्वेश्चन ये आता है कि 1 और 3 पे क्या हुआ। ये जो मैंने साइन डाले हैं ये 3 से आगे, 1 और 3 के बीच में, 1 के पीछे, 3 पे और 1 पे क्या हुआ। 1 और 3 पर इसकी वैल्यू 0 होती है एक्सप्रेशन की, क्योंकि चाहे हम 1 ले लें चाहे 3 ले लें ये 0 बन जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये चाहिए क्या, x-1 x-3। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमें चाहिए वो लेस देन 0, यानी 0 भी ना बने, 0 से छोटा बने। तो आंसर क्या होगा, 0 से छोटा कहाँ पर हो रहा है, जहाँ नेगेटिव साइन डाला हुआ है, वो है 1 से 3 के बीच में। तो x बिलोंग्स टू 1 to 3 आ जाएगा, और दोनों पे ओपन आ जाएगा, क्योंकि हम इनको इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि इंक्लूड करने पर वो एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा। आई होप अभी थोड़ा बेटर समझ में आया होगा। एक दो एग्जांपल और लेते हैं तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब की बार हम एक ऐसे ले लेते हैं x+1 x-2 और एक सिर्फ x ले लेते हैं और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, रियल लाइन खींचना। अब बहुत देखिए, एक बार पता लग गया आपको प्रोसेस तो आप बड़ी जल्दी इनके सॉल्यूशंस लिख पाओगे। अब कौन कौन से पॉइंट प्लॉट करने हैं। सबसे पहले जो इसको 0 बनाए, जो इसको 0 बनाए x की वैल्यू, और जो इसको 0 बनाए। इसको जो 0 बनाएगी वो -1 होगी, इसको जो 0 बनाएगी वो 2 होगी, इसको जो 0 बनाए वो 0 ही होगी, x को ऐसे। अब की बार मैंने 3 ले ली हैं बस। अब आपको देखिए कैसे देखना है, 2 से आगे मैं किसके साइन की बात कर रहा हूँ, x+1 x-2, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इनका साइन कैसा होगा। तो 2 से आगे ये भी पॉजिटिव, क्योंकि x पॉजिटिव होगा 2 के आगे, x+1 भी पॉजिटिव, x-2 भी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। 2 से आगे तीनों ब्रैकेट पॉजिटिव होंगे, x की वैल्यू अगर 2 से ज़्यादा ली जाए तो पॉजिटिव आ गया। अच्छा, जब आप इधर जंप करके आए 0 से 2 के बीच में, तो अब ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि आपने x की वैल्यू 2 से कम ले ली है। लेकिन ये दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे, क्योंकि 0 के आगे हो और -1 के भी आगे हो, तो 2 तो प्लस और एक नेगेटिव, तो प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया। फिर 0 को जंप किया, जब 0 को जंप किया तो अब 0 के पीछे गए तो x-2 तो नेगेटिव था ही, क्योंकि 2 की लेफ्ट पे चल रहे हो। अब x भी नेगेटिव हो गया और x+1 पॉजिटिव रहा, तो इसलिए प्लस हो जाएगा। 2 नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो प्लस। और जब आप -1 के पीछे गए तब क्या हुआ, तब तीनों नेगेटिव हो गए, तो इसलिए प्रोडक्ट कैसा हो गया, नेगेटिव। तो ऐसे हमने साइन रिप्रेजेंट कर दिया इस पूरे का। अब हम जानना चाहते हैं कि हमें आंसर लिखना है, मतलब अब हमारा आंसर क्या होगा। हमें चाहिए क्या था, क्वेश्चन ये था कि हमें चाहिए था कि ये एक्सप्रेशन या तो 0 हो या 0 से ज़्यादा हो। अब ये एक्सप्रेशन 0 कहाँ पर बनेगा, 0 या तो 2 पर बनेगा, या 0 पे बनेगा, या -1 पे बनेगा। तो इसलिए इन पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना है, और या तो 0 से ज़्यादा रहे। तो एक तो आ गया -1 से 0, फिर यहाँ नेगेटिव है 0 से 2 के बीच में, फिर 2 से आगे यूनियन 2 से इनफाइनाइट, x बिलोंग्स टू दिस, ये आ जाएगा। आई थिंक अब समझ में आया होगा थोड़ा। चलिए अब एक क्वेश्चन आप करके दिखाइए। क्वेश्चन इज x-1 x-2 x-3 लेस देन और इक्वल टू 0। मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है और आपको सॉल्व करना है।
कोशिश कीजिए। सबसे पहले लाइन खींच लीजिए एक। अब क्या करना चाहिए हम लोगों को? सबसे पहले हमें उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए जो इनको ज़ीरो बना रहे हैं। तो इसके लिए 0, इसके लिए 1, देन 2 एंड देन 3। ये काम कर लिया। ये आप किस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं? x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। अब देखो 3 से आगे व्हेन यू टेक x ग्रेटर देन 3 तो क्या होता है? ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होंगे। 3 से आगे हैं, इस साइड पे हो आप 3 के, तो इस साइड पे अगर आप हो तो सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, सारे ब्रैकेट्स, तो प्लस। अब आप आइडिया समझ रहे होंगे कि जब हम 3 को जंप करते हैं, यहाँ आते हैं, तो 3 तो पॉजिटिव हो गए और एक नेगेटिव हो गया, ये वाला चीज़ नेगेटिव हो गई, ये 3 पॉजिटिव, तो इसलिए ओवरऑल प्रोडक्ट नेगेटिव। फिर जब हम इधर जंप करें और तो अब 2 नेगेटिव हो गए क्योंकि आप 2 के पीछे चले गए हो, तो x माइनस 2 नेगेटिव, x माइनस 3 नेगेटिव, और वो दोनों पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव। फिर 1 को जंप करें जब यहाँ आए तो अब कितने पॉजिटिव? इधर इसके आगे हो तो पॉजिटिव, यानी x पॉजिटिव, बाकी तीनों नेगेटिव, तो नेगेटिव। और लास्ट में जब पीछे चले गए तो सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। ऐसे आपने साइंस की बना ली। अब आंसर लिखने की बारी है। आंसर लिखने में 2 चीज़ ध्यान रखनी है, इक्वालिटी लगी है या नहीं लगी, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। जैसे इस केस में इक्वालिटी लगी है, तो व्हाट शुड बी द आंसर? हमें चाहिए 0 या 0 से छोटा, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो 0 हो या 0 से छोटी हो। तो 0 से छोटी कहाँ पर है? 0 से 1 के बीच में और 2 से 3 के बीच में। तो 0 से 1 क्लोज्ड कर देते हैं, यूनियन 2 से 3। ये आ गया x बिलोंग्स टू इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में आपके पास ये होता, क्वेश्चन सेम रहता, बस इक्वालिटी वो हटा देते, तो अब आप ये चाहते हो कि ये एक्सप्रेशन 0 ना बने, नेगेटिव रहे। 0 कब बनता है? जब x को 0 ले लो या 1 ले लो या 2 ले लो या 3 ले लो, क्योंकि कोई भी एक ब्रैकेट 0 हो गया तो पूरा 0 बन जाएगा। तो अब आंसर आप लिखोगे x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 2 से 3। इन पे ओपन कर दिया आपने। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। ठीक है, तो एक तो ये सिचुएशन हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो अब एक जर्नल अगर आपको बोला जाए तो कभी भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, x माइनस अल्फ़ा 1, x माइनस अल्फ़ा 2, सो ऑन x माइनस अल्फ़ा n ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, ऐसे, या इक्वालिटी लगाकर, या लेस देन और इक्वल टू, या ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऐसा कुछ भी आ जाए, तो आप इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए आपको सबसे पहले एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा क्लैरिटी कम आ रही है। यस, तो आप करेंगे क्या? या तो ग्रेटर हो या लेस देन हो, तो सब करना यही है। पहले देखिए इस फॉर्म में अगर आपके पास है, आप देखिए इस फॉर्म को समझने की कोशिश कीजिए। सब लीनियर एक्सप्रेशंस हैं, x का कोफिशिएंट सब में 1 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? रियल लाइन ले लेंगे और फिर इन सब पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर देंगे जो इसको 0 बना रहे हैं। अभी मैं ये मान रहा हूँ कि अल्फ़ा 1 जो है वो सबसे छोटा है, फिर अल्फ़ा 2 है उससे बड़ा, फिर अल्फ़ा 3 उससे बड़ा है, और लास्ट में अल्फ़ा n है। लेट्स से ये है।
मतलब सबसे छोटा नंबर अल्फ़ा 1 है तो वो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ अल्फ़ा 2 आ जाएगा, फिर यहाँ अल्फ़ा 3 आ जाएगा एंड सो ऑन, लास्ट में यहाँ अल्फ़ा n आ जाएगा। बस अब आपको इसके आगे प्लस माइनस इस तरीके से ऑल्टरनेट प्लस माइनस करते जाना है। यहाँ अल्फ़ा n-1 आ जाएगा, मतलब n से पहले वाला, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस प्लस माइनस ऐसे करते रहिए। ऑल्टरनेटिवली वो डिपेंड करेगा कितने हैं, मान लो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और फिर अकॉर्डिंगली जो भी आपको आंसर लिखना है आप लिख सकते हैं। कभी भी यहाँ पर 5 ब्रैकेट हों, 7 ब्रैकेट हों, कितने भी ब्रैकेट हों, आप उनको बहुत आसानी से डील कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने एक जर्नल बताया, एग्जांपल्स मैंने आपके साथ लिए ही थे समझाने के लिए। अब देखो इसी में एक और डिफरेंट फॉर्म है, इसके बारे में बात करेंगे हम। कई बार वो क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं, जैसे सेम यही रहता है x माइनस अल्फ़ा 1, मैं एक जर्नल बता रहा हूँ पहले, फिर कुछ एग्जांपल लूँगा। x माइनस अल्फ़ा 2 डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फ़ा 3। अब की बार उन्होंने मान लो इस तरीके का ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 जैसे भी हो कुछ इनइक्वालिटी दे दी। ठीक है ना, ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 कुछ नंबर्स हैं, तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही डील करना है जैसे कि हम लोग अगर ये x माइनस अल्फ़ा 3 ऊपर होता वैसे करते। बस अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ का ध्यान रखना है, देखिएगा ज़रा ध्यान से, जो पॉइंट बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए अभी भी इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे कि x माइनस अल्फ़ा 1 के लिए मान लो अल्फ़ा 1 सबसे छोटा है, यहाँ आ गया, उससे बड़ा अल्फ़ा 2 है वो यहाँ आ गया, फिर अल्फ़ा 3। जैसे हम अगर ये ऊपर होता x माइनस अल्फ़ा 3 तो करते बिल्कुल वैसे ही कीजिए। फिर ये करने के बाद हमने मान लिया है कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 से छोटा है और अल्फ़ा 3 जो है वो अल्फ़ा 2 से बड़ा है। फिर वैसे ही लिखिए प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ तक ये कर लिया, बिल्कुल वही, कोई चेंज नहीं है, जैसे ऊपर होता तो करते वैसे ही नीचे भी बिल्कुल। और उसका लॉजिक यही है कि इनके साइन, अगर इनमें से किसी एक ब्रैकेट का साइन बदलेगा तो ओवरऑल का साइन बदल जाता है, तो चाहे ऊपर लिखा हो चाहे नीचे लिखा हो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा इसमें और पहले वाले में डिफरेंस ये है कि यहाँ डिनोमिनेटर में अल्फ़ा 3 है, सही है, तो अल्फ़ा 3 अगर कोई चीज़ अगर डिनोमिनेटर में है तो हम x की ऐसी वैल्यू सिलेक्ट नहीं कर सकते जो उसको 0 बना दे, तो यानी हम x को अल्फ़ा 3 सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये पहला ही काम कर लेना कि यहाँ पर आप सर्कल डाल देना ऐसे, ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि अल्फ़ा 3 वैल्यू तो ली ही नहीं जा सकती। ठीक है ना, अल्फ़ा 3 हम नहीं ले सकते। अब यहाँ इक्वालिटी लगी हुई है, मतलब x को अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 तो ले सकते हो क्योंकि वो न्यूमरेटर को 0 बना रहा है, तो हम इस पर यहाँ डार्क कर देते हैं कि भाई ये दोनों ली जा सकती हैं, ये नहीं ली जा सकती। पहले ये सिलेक्शन कर लिया करो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 का, बाकी तो हो जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ आंसर लिखने की बारी है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, हमें चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा 2 क्लोज्ड यूनियन, अल्फ़ा 3 तो ले नहीं सकते इसलिए ओपन से इनफाइनाइट, ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, बाकी सब कुछ सेम है, द ओनली डिफरेंस इज कि डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए, कोई ऐसी x की वैल्यू सिलेक्ट नहीं करनी। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और लेस देन और इक्वल टू 0 है, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक रियल लाइन ली,
इस पे हमने 1 2 3 और 4 ये प्लॉट कर दिया इन्हीं पॉइंट्स को लेकर। अब 3 और 4 इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो यहाँ इक्वालिटी हटा देते हैं, यहाँ सर्कल और यहाँ पे सर्कल। 1 और 2 ले सकते हैं क्योंकि इक्वालिटी लगी हुई है और 1 और 2 पर वो 0 बन सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर यहाँ इक्वालिटी ना होती तो मतलब हम 1 2 भी नहीं ले पाते, क्योंकि 1 2 लेने से फिर ये एक्सप्रेशन 0 हो जाता, तब वो भी ना ले पाते। बस अब साइन स्कीम लगा दीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और अब आंसर लिखने की बारी है। लेस देन चाहिए आपको, यानी नेगेटिव। 1 से 2, 1 और 2 को हम 2 को इंक्लूड कर सकते हैं, इसलिए 1 से 2 यूनियन 3 to 4, ये आंसर आ जाएगा हमारा, यानी ये एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे। ऐसे कर पाएंगे, ठीक है। इसी टॉपिक को अगली क्लास में और कंटिन्यू करूँगा, इसमें कुछ और चीज़ें देखनी है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, थैंक यू।